नहीं, वह नहीं कर सकता, वह मेरा है। बॉस, तुम सच में? नहीं नहीं, मुझे समझाने दो। किस्मत की शादी। यह औरत मुझे अलग एहसास देती है। मुझे पहले बॉस इतने हैंडसम क्यों नहीं लगे? हाँ हाँ, मम्मी का एक पति है, मेरे डैडी हैं। पति? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यह एक बड़ी गलतफहमी है, मैं स्पष्ट रूप से बॉस कहना चाहती थी। ओके। अरे वहाँ देखो। आपको उस औरत से एलर्जी नहीं है? हाँ, यांगझो। जाओ और उसे वापस लाओ। नियान नियान, हम बस आपदा के करीब पहुँच गए थे। क्या हुआ माँ? वह आदमी माँ का बॉस था। वह वही माँ एजेंट ग्रुप जो हर दिन ऑफिस के बाद 100 बार शिकायत करता है। बेरहम, बहुत बहुत घिनौना इंसान। एक बार बच्चे को काटता है बड़ा दानव। हाँ हाँ हाँ। उफ, भागो। आखिरकार छुट्टी मिली। नियान नियान से मिलने जा सकती हूँ। क्या तुम्हें वह औरत मिली? अभी नहीं, खबर मिलते ही आपको रिपोर्ट करूंगा। जल्दी करो। हाँ। मैं अब भी अपनी माँ की आखिरी इच्छा का पालन कर रही हूँ। जल्दी से एक अच्छा आदमी ढूंढो और शादी कर लो। अरे रुको, जॉन सर को लगा बस ऐसे भाग गई। जान सर, सॉरी। अपना चेहरा दिखाओ। खत्म हो गया क्या? उसने मुझे पहचान लिया? शेंतियांशी, क्या तू नहीं जानती कि मुझे औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है? तूने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता है कैसे मरना होता है? सुन रही है? बैग नीचे रख। जान सर, मुझसे गलती हो गई, अब हिम्मत नहीं होगी। सच में तुम हो? भाग जान सर, बाय। मत भागो। जॉन सर, वही औरत है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से पीछा करो। तुम क्या पियोगे? मुझ पर क्लिक करो, ट्रीट है। कियान बहुत उदार है। कियान, सुना है तुम्हारी बहन जान ग्रुप जा रही है। क्या वह बड़ा पैसा कमाने जा रही है? वापस आकर अपनी किस्मत आजमाओ। हम्फ, बस उसकी बेवकूफ शक्ल। मैं शर्त लगा सकती हूँ, जानशी के दरवाजे पर पहरा देने वाले गार्डों ने भी उसे नीचा दिखाया। जाओ। मिस्टर जान, मुझे मिल गया। उसका नाम शेंग कियानिशी है, कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग का कर्मचारी। अभी उसका पता ढूंढो, मैं खुद जाकर पूछूंगा। अरे मेरा ब्रश। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? तुम्हें आंखें नहीं है? मेरी वजह से नहीं हुआ। तुम बहुत अंधी हो कियान। यह ड्रेस नई लग्जरी ब्रांड की है, क्या तुम इसे खरीद सकती हो? सॉरी आंटी। सॉरी कहने का क्या फायदा? जाहिर है तुमने पहले मारा मेरी नियान नियान। शेंग कियान, हाँ तुम? कियान, क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? वह मेरी प्यारी सौतेली बहन है। ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसे घर से निकाल दिया गया था। आहा, गरीबी का खट्टा स्वाद। हमें अब उस पेन की जरूरत नहीं है। नियान चलो। मत जाओ, मुझे मजा लेने दो। यह भटकी हुई कुतिया कितनी शर्मिंदा है। मुझे तुमसे बकवास करने का मन नहीं है। अरे, अगर तुम कपड़ों की कीमत चुकाए बिना जाना चाहती हो तो नामुमकिन है। हाँ, कपड़ों की कीमत चुकाओ और माफी मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगी। तुम मेरे सामने घुटने टेको और 3 बार माथा टेको, फिर बात खत्म। सुन रही हो? क्यों नहीं तुम कियान के सामने घुटने टेकती हो? माफी मांगो, घुटने टेको और माफी मांगो। मैंने पहले ही कहा था। शेंग कियान ने पहले नियान को टक्कर मारी थी।
उसे माफी मांगनी चाहिए। और तू चाहता है कि मैं इस छोटी कमीने के सामने घुटने टेकूं? तुझे सपना आ रहा है। बताओ किस तरह की रखेल है? मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तेरी माँ एक शादीशुदा आदमी को फुसलाती है, मूल पत्नी को मार डाला। तू क्यों कमीनी है? अब सब धुल जाएगा। अपनी माँ नहीं, कचरा अपने पति को भी नहीं रख सकता। कियान सही कह रही है। एक आदमी उसे रोक नहीं सकता, मौत के काबिल है। मैं तुझे मेरी माँ का अपमान करने से मना करती हूँ। अपमान? तुझे देखना तेरी माँ का सबसे बड़ा अपमान है। तेरी माँ की अंतिम इच्छा। क्या तूने नहीं कहा था कि तुझे जल्दी से कोई अच्छा आदमी ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए? आदमी कहाँ है? मैंने कोई आदमी नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक देखा। पता नहीं किस कूड़ेदान से उठाया था। ओ नो। सही कहा। बस तू गरीब और खट्टी है। मुफ्त में कपड़े उतार, कोई आदमी तुझे नहीं चाहेगा। हाँ हाँ। श्री जॉन शेंग किंगशी, फूड कोर्ट के पास टाइम कैफे में। अभी जाओ। लेकिन मैं दयालु हो सकती हूँ। तेरी मदद करूँ उन सड़क के बूढ़े भिखारियों से पूछने में। देखूं कि क्या वे तुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। सिवाय उस सड़क के बूढ़े भिखारी के, कौन सा अच्छा आदमी उसे पसंद करेगा? मेरी मम्मी के पास कोई आदमी नहीं है, यह मत कहो। मैं अब दुनिया के सभी अच्छे आदमियों को बुलाऊंगी। आओ और मेरी मम्मी को प्रपोज करो। कौन कहता है मेरी मम्मी के पास कोई आदमी नहीं? मैं अब दुनिया के अच्छे आदमियों को आकर मेरी मम्मी को प्रपोज करने दूंगी। ओयो, तुमने सुना? उसने कहा वह सक्षम है। दुनिया भर के अच्छे आदमी शेंग कियानक्सी को प्रपोज करें। वह अपने आप को क्या समझती है? चांद के नीचे की मैचमेकर? हाँ, मैं तो बस शहर से मूनलाइट रेड प्रैक्टिस करने आई हूँ। दुनिया की सारी शादियाँ मेरे हाथ में हैं। बस मेरी मम्मी के लिए कुछ और अच्छे आदमी ढूंढ दो, मैं आसानी से कर सकती हूँ। ओह नियान, टाइम एंड स्पेस कैफे जाओ। हाँ। मैरिज वेट बॉल आप। क्या वह बॉल हवा में से उड़ गया? उस लाल रेखा को देखो जो चमक रही है। क्या वह सच में चांद के नीचे की मैचमेकर है? नियान। मम्मी, इस बार तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे आदमी होंगे। पूर्व शेन कियानशी, प्लेन तैयार करो। मैं अपनी प्यारी राजकुमारी को पाने के लिए पूर्व जा रहा हूँ। शेंग कियानशी, मेरी नियति औरत, आओ। सर, दहेज लाओ, राजधानी जाकर परिवार की माता से रिश्ता करने का प्रस्ताव रखो। मैंने अपनी भावी पत्नी का सपना देखा, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट की पत्नी से मिलने के लिए गाड़ी तैयार करो। पत्नी, जाकर प्रस्ताव रखो। तुरंत राजधानी जाकर मिस जी को ले आओ। जल्दी करो। हाँ मिस्टर जॉन। बस एक छोटा सा मूर्ख भगवान बनने का नाटक कर रहा है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम सही हैं, वह मूर्ख नहीं है। शेन कियान, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, कई अच्छे आदमी हैं जो मेरा पीछा करते हैं। यहाँ तक कि जान ग्रुप के मिस्टर जान भी मेरा पीछा करते हैं। मैं अभी तक मानी नहीं हूँ। क्या? हाँ, मिस्टर जान, वह पूरे शाही शहर में सबसे अच्छा आदमी है। वह तुम्हारी तरफ देखता है। वह मेरे साथ है। और अगर वह ऐसा करता है तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी और माफी मांगूंगी, घुटने टेकूंगी और जूते उठाऊंगी। ठीक है, आज तुमने जो कहा वह याद रखना, इससे मुकरना मत। शेंग कियानशी, बहाना बंद करो। तुम तो बस घर से निकाली गई हो, बेचारी खट्टी औरत। कोई आदमी तुम्हें नहीं चाहेगा। जब तुम्हें इतना आदमी चाहिए तो मैं तुम्हें एक से मिलवा दूंगी। हालांकि बॉस कियान उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब तक तुम उनके साथ रहोगी, तुम और यह छोटा कमीना, भविष्य में तुम दोनों को खाने को भरपूर मिलेगा। खूबसूरत औरत, जब तक तुम बिस्तर में दर्द सह सकती हो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें फिर कभी जीवन की कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी। हाँ,
दूर हटो, मैं जीवन भर शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम गंदे बूढ़े आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम तो बस एक बहिष्कृत हो जो समाज के निचले तल पर गिर गई हो, और एक बोझ। मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी मम्मी तुम जैसे गंदे और बदबूदार आदमी को नहीं चाहती। नियान नियान ने मम्मी के लिए पहला अच्छा आदमी चुना, वह जल्द ही आएगा। तू छोटा कमीना अभी भी बकवास कर रही है ना? ठीक है, तो मैं अपने हाथों से तुम दोनों का झूठ उजागर करूंगा। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, अगर कोई और आदमी नहीं निकला। हम्फ, तुम दोनों जमीन पर घुटने टेक दो, मेरे कियान के घर में रेंग कराओ। ठीक है, तो बाहर जाकर देख लो। गुलाब साम्राज्य का राजकुमार आ गया। जेल प्लस आलू सबसे अमीर आदमी को डुबो देता है। रोज साम्राज्य का राजकुमार आ गया है। जिया का सबसे अमीर आदमी आ गया है। राजकुमारी, मेरी राजकुमारी कहाँ है? कियानक्सी, जल्दी बाहर आ जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कियानक्सी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहता हूँ। कियानक्सी, मुझसे शादी करो। कियानक्सी, मुझसे शादी करो। नियान नियान, ये है वो अच्छे लोग जो तूने मेरे लिए ढूंढे हैं। हाँ मम्मी, तुम इनमें से एक चुन सकती हो। अगर नहीं चुनती तो कोई बात नहीं, और भी आने वाले हैं। कियान, ये सभी आदमी बहुत शानदार लग रहे हैं। ये वो लड़की ही लेकर आई है ना? ये कैसे हो सकता है? खूबसूरत लड़की, मुझसे शादी करो और तुम रोज साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी बनोगी। सोने का ताज। कियानक्सी, मुझसे शादी करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा पसंदीदा शैंपेन गुलाब। कियानक्सी, मुझसे शादी करो। यह उच्च गुणवत्ता वाला शाही हरा है। मुझसे शादी करो, 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 मुझसे शादी करो। नहीं, मैं सब तो पी। वह मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। शेन चियानशी, तू किसी और से शादी करने की हिम्मत करती है? करके देख। जैन सर, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आता, क्या तू बहुत पहले ही किसी और के साथ भाग नहीं गई थी? नहीं, क्या तू पहले जो हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? मैं आपकी क्या जिम्मेदार हूँ? बेशक शेन चियानशी के लिए ही। मत सोचिए कि आपने यहाँ एक्टर्स की टोली लगाई है। आप हमें धोखा दे सकते हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हैंडसम लड़के, तुमने अच्छा काम किया। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं 2 गुना दूंगी। बस तुम उसे अभी छोड़ दो, मेरे साथ चलो। तुम मुझे जाने को कहने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कियान, जैन परिवार के मुखिया से शादी करने वाली मिसेस जैन। जैन परिवार? यांगजाओ, कैसे? वह पहले की महिलाओं में से एक है। बदकिस्मती की वजह से मैंने उसे नीचे उतार दिया। ओह, यह एक बेशर्म नाजायज बेटी निकली। माफ कीजिए। मैंने कहा, भले ही दुनिया की सारी औरतें मर जाएं, जैन परिवार तुम जैसी औरत को कभी नहीं चाहेगा। वाह, ये अंकल बहुत धाकड़ है। मुझे पसंद आया तो तुम इस अंकल को चुन लो। माँ, इस अंकल को उठाओ। क्या? बस एक लो क्लास एक्टर सच में उससे प्यार करता है, बेतुका। एक एक्टर इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करता है। बॉस कियान, जल्दी कीजिए और इस छोटे कमीने को पकड़िए जिसने आपकी पत्नी को छीना। मुझे सबक सिखाइए। बॉस कियान, अब समय है आप अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का। जल्दी कीजिए। बेवकूफ, मैं तुमसे मर गया। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह जान परिवार का मुखिया है। मिस्टर जान, मैं गलत था, मुझे नहीं पता। वह आपकी औरत है। अगर मुझे पता होता, मैं उसके बारे में गलत विचार नहीं रखता। हाँ, उसने, इस कुतिया ने मुझसे झूठ बोला। जान परिवार सत्ता में है। कियान, तो क्या हमने नगर मालिक को नाराज नहीं किया? वह मिस्टर जान कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। मुझे कियान परिवार के बारे में थोड़ी याद है। इस औरत का मजबूत पृष्ठभूमि है। छोटे सुपरमार्केट की चेन खोलो, दिवालिया हो जाओ। वे बुरे लोग थे, माँ को परेशान कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे हो? उन्हें नीचे घसीटो और दिवालिया कर दो। क्या? सब खत्म हो गया। मिस्टर जान,
अब आपकी बारी है। मिस्टर जान, आप क्या चाहते हैं? तुम भी नहीं चाहते कि तुम जाने जाओ। तुम एक बेगुनाह बदमाश हो। स्टेशन चीफ, बकवास मत करो। मैंने आपकी मासूमियत कब बर्बाद की? फिर भी नहीं मानते। तुम क्या चाहते हो? मेरी राजकुमारी को छोड़ दो। कियानशी को छोड़ दो। टियानशिन की रक्षा करो, उसे सफल मत होने दो। तुम भागो। मम्मी नहीं, मुझे वह लड़का पसंद है। अरे, इसकी चिंता मत करो। वह लड़का, उसे औरतें पसंद नहीं है। और वह लाल खुबानी। तुम मेरे लिए इसे हल करने वाले हो। इतनी देर मुझे बॉस से नहीं मिलना चाहिए था, है ना? नियान नियान, यहाँ मेरा इंतजार करो। जब मम्मी अपना इस्तीफा पूरा कर लेंगी तो तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। सुपरवाइजर जान, यह मेरा इस्तीफा है। मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। कृपया इसे मंजूर करें। यह वाला मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? मैंने काम सौंप दिया है और मेरा पद कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मिस्टर जान, भागो। एक और दौड़ने की कोशिश करो। जहान साहब, आप शांत हो जाइए। पहले सब कुछ गलतफहमी थी। मैं समझा सकती हूँ। मैं सच में तुमसे नाराज नहीं होना चाहती थी। जानबूझकर नहीं, वह जानबूझकर। मेरे पास नहीं है। नहीं, तुम किड शब्द भी इस्तेमाल नहीं करती। किड? तो मुझे क्या कहना होगा ताकि तुम विश्वास करो? जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे कैसे साबित करूं? मैं तुम्हें चूमती हूँ, तुम नहीं। मिस्टर जेंग, आप नहीं कर सकते। मुझे उससे एलर्जी नहीं है। तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जान, शेंग कियानशी, चलो एक सौदा करते हैं। सौदा? श्रीजान, मैं आपकी केवल यहाँ तक मदद कर सकती हूँ। बिजली क्यों गई? छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं? हालांकि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। ओह, क्या हो रहा है? यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो, कोई है? कोई है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आपको क्या हुआ मिस्टर जान? आपको क्या हुआ मिस्टर जान? शेंग कियानशी, तुमने मुझे डरा दिया। तुम हो? अंधेरे से डरते हो? नहीं डरता। फिर मैंने फ्लैशलाइट बंद कर दी। अरे मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस एक दोमुखी छोटी क्यूटी निकलेगी। कितना मजा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। अरे डरो मत, डरो मत। किस लाल लड़की ने हान जुए को बहकाया? जी मैडम, सच कहूँ तो वह औरत मेरी सौतेली बहन है। उसे नहीं पता था कि उसने किस जंगली आदमी से बेटी पैदा की बदनाम करती है परिवार को। इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। वह कुतिया हमेशा ताकतवरों से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गंदी और बदबूदार थी। वह प्रेसिडेंट के लायक कहाँ? वह औरत कहाँ है?
वह जान ग्रुप गई है मिस्टर जान से मिलने। मैडम जाइए और उसे रोकिए। लोग कंपनी आते हैं। मेरी अच्छी बहन, क्या होगा अगर तुम मिस्टर जान को बहकाओ? इस बार तुम मर गए। जैन सर, देखो मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तो क्या तुम भूल सकते हो कि मैंने गलती से तुम्हें चूम लिया था? बिल्कुल नहीं, मेरी जिम्मेदारी लो। तेरी जिम्मेदारी? मुझे पहले महिलाओं से एलर्जी थी। अरे, तो क्या इसका मतलब तुम्हें लड़के पसंद है? किसने कहा मुझे लड़के पसंद हैं? मैं बस महिलाओं के करीब नहीं जा सकता। तुम अलग हो, तुम मेरे पास आ सकती हो, मुझे गले लगाओ, चूमो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी करूं? अरे बुढ़िया, देखो इस जंगली जीव को। ये वही शेंग कियानक्सी है जो पैदा हुई थी। वह औरत कहाँ है जिसने हान जुए को बहकाया? मैडम, आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ हलचल है। ओह, यांग स्पेशल असिस्टेंट, क्या आपने जैन सर को अंदर बंद कर दिया? हजारों सेवंस को उसके खिलाफ साजिश रचने में मदद की। क्या यांगझो, तुमने हान जुए को अंदर बंद कर दिया? यह बढ़िया है, लेकिन मैं यह अच्छे के लिए कर रहा हूँ। वह और मिस शेंग वाकई जल्दी से एक साथ फिट हो गए। दरवाजा खोलो। हान जुए, लाइट चालू करो। उसे अंधेरे से डर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 3 महीने के लिए। तुम मेरी मदद करोगी ठीक होने में। 3 महीने के बाद चाहे मेरी बीमारी ठीक हो या ना हो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अच्छा खासा इनाम दूंगा। 3 महीने। अगर फिर भी तुम मेरे साथ रहने को राजी नहीं होती तो मैं अपनी किस्मत मान लूंगा। लेकिन मिस्टर जान, आपकी बीमारी काफी अजीब है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। भूलो मत, पहले तुमने ही मुझे छेड़ा था। अगर तुम मानती नहीं हो तो मैं ये बात फैला दूंगा कि तुम बदनाम हो। कौन कौन बदनाम है? तो फिर शादी कर लो। लगता है कोई आ रहा है, तो चलो बाहर चलते हैं। अरे गुस्सा मत करो। हान जुए, तुम। हान जुए 2। मम्मी, डैडी, क्या आप फिर से किस करने वाले हैं? नियान नियान आपकी मदद करेगी। यहाँ है। शेंग कियानशी, तू कुतिया, तूने फिर से जान सर को फुसलाया। ठीक है। नहीं, श्रीमती जान, मैं श्री जान के साथ हूँ। हम डेटिंग कर रहे हैं, श्री जान। ठीक है। मम्मी के पति हैं, मेरे डैडी हैं। बुढ़िया, सेंट मिलेनियम, वह यौन रूप से अनुचित है, वह नहीं कर सकती। मेरी पोती की बहू है। और एक बदबूदार पोती। मैं तो बहुत प्यारी हूँ। हे भगवान। यह असंतोषजनक चीज। बेकार जानवर। बच्चा बड़ा हो रहा है, अब भी मुझसे छिपा रहा है। दादी, मैंने नहीं। नहीं, लेडी शान, आपने गलत समझा। मैं उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में याद करती हूँ। क्या नहीं? हान जुए का बीज मेरी अब परपोती नहीं है। ओह हाँ, नहीं। दादी, उत्साहित न हो, मेरे पास वास्तव में नहीं है। तू तो जानवर भी नहीं है। क्या तू अब अपनी पत्नी को सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जा रहा है? आह, क्या? शादी करो। मैं असल में शादीशुदा हूँ, वह भी अपने बॉस से शादीशुदा है। जान हान जुए, तूने मेरी पोती की बहू को मुंह पर किस किया। तू अब भी गैर जिम्मेदार बनना चाहता है। तू मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। दादी, मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था। आह, मैंने जहान परिवार में कभी नहीं देखा एक आदमी जो तू जितना गैर जिम्मेदार है। मेरा क्या मुंह है तेरे बेचारे माता पिता को देखूं? आह दादी, आह, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी करूंगा। क्या आप जल्दी शादी कर रहे हैं? आह, पोती की बहू। हम शादी के तुरंत बाद रजिस्ट्री ऑफिस जाकर सर्टिफिकेट लेंगे। इसे अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना समझो। बुरा यह है कि यह नकली है, सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी है। न्या। मैं तुम्हारे लिए शादी का सर्टिफिकेट रखूंगी।
आखिरकार एक पोती की बहू घर ले आई, इसे खो नहीं सकती। वापस ले लो। क्या आपको तलाक के समय इसकी जरूरत होगी? ओह दादी, हम इस शादी के सर्टिफिकेट को खुद संभाल सकते हैं। तुम्हारे लिए नया घर तैयार कर दिया गया है, वापस सुहागरात के कमरे में जाओ। श्रीजान, मैंने अभी आपको बीमारी ठीक करने और शादी का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। बस बूढ़े को खुश करना है। मैं अब आपके साथ एक ही कमरे में भी रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो तुम कोई रास्ता निकालो बुढ़िया को जाने देने का। मेरी दादी का क्या? बहुत जिद्दी है, वह जो चाहती है वही करती है। नहीं तो मैं हार नहीं मानूंगा। तो मैं क्या करूं? तो मैं केवल तुमसे मेरे साथ अभिनय करने के लिए कह सकता हूँ। उसे लगे कि हम असली जोड़े हैं, वह चली जाएगी। मैं कभी प्यार में भी नहीं पड़ी। मुझे कैसे पता कि असली जोड़े कैसे होते हैं? तो पहले तुम्हारे नकली प्यार के बारे में बात करते हैं। ठीक है। किसने मुझे श्रीजान के चोर जहाज पर चढ़ने दिया? मैं तुम्हारी एक बार और मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे जाने दो। अब और नकली नहीं, हम 3 महीने में तलाक लेंगे। हाई फाइव। जो भी अनुबंध तोड़ेगा वह पिल्ला होगा। ठीक है, जो अनुबंध तोड़ेगा पिल्ला। क्या तूने कहा तेरे पापा और मम्मी अभी अभी मिले हैं? हाँ, ठीक है, ये बदमाश सच में मुझसे झूठ बोल रही है। खुशकिस्मती से मैं समझदार हूँ, शादी का लाइसेंस मिल गया। वाह, क्या शानदार बहू है, मेरे जान परिवार में आई है। नकली, मैं इसे असली बनाना चाहती हूँ। अवनी में तू ही आती थी। तू चाहती है कि पापा और मम्मी हमेशा साथ रहें? बेशक दादी, वे स्वर्ग और पृथ्वी का विवाह है। दादी इधर आइए। मैं तुझे एक राज बताती हूँ। क्या राज? न्यान न्यान चांद के नीचे एक प्रवासी पक्षी है। पापा और मम्मी के लिए लाल धागा ला सकती है। उन्हें हर दिन खिलने दो। प्यार प्यार। मेरी परपोती, ये फेयर चाइल्ड है। ओ हा 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 हा। न्यान न्यान, आज रात साथ चलते हैं मम्मी पापा, ठीक है? ठीक है। तुम क्या कर रही हो? बिस्तर बनाओ। तुम बॉस हो। तुम बिस्तर पर सोते हो, मैं फर्श पर। तुम मेरे कपड़े कैसे लाए? मेरे कपड़े वहाँ हैं। लेकिन बॉस की बॉडी अच्छी है और 8 पैक एब्स। मुझे सच में नहीं पता भविष्य में कौन सी औरत सस्ती होगी। अच्छा, तुम जल्दी क्यों नहीं ले आते? न्यान न्यान, तुम आओ। अच्छा समय। फिर से मुझे पुनर्निर्देशित करो। क्या हुआ? क्या चल रहा है? दादी, दादी। नहीं, झांक लाओ दादी। नियान नियान, आप यहाँ क्यों हैं? दादी, आप अंदर आते समय दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती? अगर मैं नहीं आती मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? शादी की रात तुम अलग अलग बिस्तरों पर सोते हो? नहीं दादी, हम तो बस आपकी पत्नी को फर्श पर सुलाना चाहते हैं। अरे बाप रे। अरे, मेरी दादी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दादी, रजाई अभी गलती से बिस्तर के नीचे गिर गई थी। मुझे ठंड लगती है। मुझे रात को 2 रजाइयों में सोना पड़ता है। मैं सोने जा रही हूँ। दादी, आपको लगता है ये ठीक है? ये तो बात है। नियान नियान, जाओ चलो चिकन लेग खाते हैं। मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्या दादी? श्रीजान,
यह चीज क्या आप मेरे लिए अपना मन बदलने में बहुत देर हो गई है। तुम क्या सोचते हो? चिंता मत करो, अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। पछतावा मत कहना, सो जाओ। यह लड़का काफी अच्छा है। क्या तुमने काफी देख लिया? मिस्टर जान, क्या आप सोए नहीं? मिस्टर जान, आपको क्या हुआ? कितनी दिलचस्प लड़की है। आज से लॉजिस्टिक्स विभाग की शेंग कियानशी को सेक्रेटरी ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया, मिस्टर झान की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। मिस शेंग, यह एक आदेश है, कृपया तुरंत मिस्टर झान के ऑफिस जाइए। अरे, मिस्टर जान की पर्सनल सेक्रेटरी कियानशी, तुम कमाल हो। सेक्रेटरी शेंग, भविष्य में हमारे लॉजिस्टिक्स विभाग का ध्यान रखना। है। अरे यार कुतिया, इतरा मत, मैं तुम्हें अभी नरक भेज दूंगी। जैन सर, मेरा काम क्या है? यहां आओ। अंदर है। यह अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था मेरी मदद करो ठीक होने में। अगर तुम नहीं आओगी तो इलाज कैसे करोगी? आप मुझसे कैसे मदद चाहते हैं? क्या तुम जानते हो राइस रिमूवल जेली क्या होती है? डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी क्या होती है? डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी यानी मरीज को एलर्जन के संपर्क में धीरे धीरे लाया जाता है। इससे पर्याप्त सहनशीलता बनती है। एलर्जन जैसे जैन सर, आपकी तकनीक बहुत सीधी है ना? मैं बात नहीं करता। यहां आओ। यह मैंने मना नहीं किया। मैं अभी भी इन दस्तावेजों को आर्काइव में भेज दो फाइल करने के लिए। नहीं। झांग है जो उनके, आप सच में सिर्फ इलाज कर रहे हैं? जल्दी जाओ। ठीक है। क्या वह खूबसूरत है? ओह, सुंदर है। खूबसूरत? क्या वह सच में मेरी पत्नी बनने को तैयार है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तक तुम ठीक है। आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। हम छोटी कुतिया, रुको, जब तक तुम बर्बाद ना हो जाओ। देखूंगी तो कैसे मुंह दिखाओगी मेरा आदमी छीनकर। कौन? बीवी। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी बहन ने ही मुझसे तुम्हारा परिचय कराया था, तो मैं तुम्हारे साथ कच्चा चावल पकाने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहन तुम धोखा खा गए हो, यह कानून के खिलाफ है।
अवैध कौन सा कानून? मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। तुझसे कौन प्यार करता है? तुम्हें फिर आना होगा, फिर आओ तो पुलिस बुला लूंगी। मेरा विरोध मत करो। हालांकि मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे पीछे आओ, बस तुम्हारे मजे लेने का इंतजार कर रहा हूँ। बीवी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओहो, बुरा हुआ। जैन सर, मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। उसे एक आदमी के साथ आर्काइव में जाते देखा। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? मिस शेन अब जैन सर की निजी सचिव हैं। जैन सर ने ही उसे आर्काइव में जानकारी रखने भेजा था। लेकिन वह आदमी खड़ा नहीं है, वह एक डिलीवरी वाला है। जब वे आर्काइव में गए, मैंने अंदर से अफवाहें भी सुनी, पुरुषों और महिलाओं के उस तरह का काम करने की आवाज। क्या? मिस्टर जैन, वह एक डिलीवरी वाले के साथ मजाक कर रही है। कैसे? शेंग कियानक्सी मिस्टर जैन की निजी सेक्रेटरी है। तुम डिलीवरी वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये घिनौना नहीं है जैन ग्रुप को बदनाम करना? मैंने तुमसे कहा था दीदी, वह बदमाश है, नीच कचरा। यह संभव नहीं है। मिस शेंग ने मिस्टर जैन को छोड़ दिया है। वैसे भी वह डिलीवरी वाले को पसंद नहीं कर सकती। जब यांग तेजू को विश्वास नहीं है, चलो आर्काइव्स में जाकर पता करते हैं। तुम सही हो जाओ और देखो क्या हो रहा है। हाँ, देखना विश्वास करना है। बस 20 साल का हो। दूर हटो। तुम बदमाश हो, खड़े हो जाओ और तेज चलो, बस आगे। बदबूदार कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या बकवास है? मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो। मिस्टर जैन, मेरी दीदी और डिलीवरी वाला अंदर है। सिस्टर और डिलीवरी वाले अंदर हैं। दरवाजा खोलो। हाँ। अरे रुकिए मिस्टर जान, मुझे पता है आपको हमेशा से औरतों से संपर्क से नफरत रही है। उस आदमी और औरत की तस्वीर जो वैसा काम कर रहे हैं, ये और भी घिनौना है। आप और वॉरियर के सम्मान के लिए, या मैं पहले जाऊं? उन्हें कपड़े पहनने दीजिए और बाहर आने दीजिए। मेरे और जानशी के लिए। तो मैं सुनना चाहूंगा, तुम कंपनी का माहौल खराब करने वाले के साथ क्या करना चाहते हो? उसे पद से हटा दीजिए, उसे झांसी से निकाल दीजिए और उसे हमेशा के लिए इंडस्ट्री से बैन कर दीजिए। उसे घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करते रहिए। उसने जो किया उसके बारे में फैला दीजिए, सबको पता चल जाए वह एक बेशर्म बदमाश है। और उसे इंपीरियल सिटी से निकाल दीजिए, उसे कभी वापस मत आने दीजिए। ठीक है, तो जैसा तुम कहते हो वैसा करो। आक्रामक, मैं अब उन्हें बाहर निकालती हूँ। आप और सबके फैसले को स्वीकार करें। दरवाजा खोलो। हाँ, शेंग कियानक्सी, तुम बर्बाद होने वाले हो। हाँ, शेंग चियानशी, मैं बर्बाद होने वाली हूँ। हनी, मैं तुम्हें शेंग कियानशी को नहीं दे सकता। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे टाइप हो। हे। क्या हो रहा है? उसने डिलीवरी वाले को क्यों गले लगाया? क्या तुमने नहीं सुना डिलीवरी वाले ने क्या कहा? उसी ने डिलीवरी वाले को शेन किंगशी के साथ बुराई करने को कहा था। तो क्या वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? बिल्कुल। शान कियान सच में मुझे चोट पहुंचाना चाहती है, लेकिन कितना अफसोस, उसने भैया के मेरे लिए प्यार को कम आंका। मम्मी, क्या तुम अंदर हो? न्याना मम्मी, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आई हूँ। सुन लिया, वो बुरी औरत तुम्हें फाइल रूम में बंद कर गई और मैंने दरवाजा खोल दिया। मम्मी, तुम ठीक हो? ठीक है न्यान, मम्मी ठीक है। मम्मी, क्या तुम मुझे एक बड़ा चिकन लेग दोगी? बेशक दे सकती हूँ, लेकिन न्यान, क्या तुम मम्मी के लिए एक और एहसान कर सकती हो?
शेंग कियान कियान, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मेरी हत्या की। क्या तुम दोषी स्वीकार करती हो? शेंग कियान कियान, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी हत्या की। क्या तुम दोषी स्वीकार करते हो? क्या हो रहा है? क्या शेंग कियानशी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम मैं कैसे बन गए? सच में मुझे सेक्रेटरी शेन से नाराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं भी इस औरत से धोखा खा गया। उसी ने कहा था कि वह मेरी बहन को मेरी पत्नी बनाएगी। उसने मुझसे पहले उसके लिए कच्चा चावल पकाने को कहा। कितनी घृणित है। बहुत बुरा। पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करो। इसे सिलाई मशीन पर भेजो। अरे मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन क्या वह ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, तुमने अभी जो किया वह अपराध था। तुम बस चाहते थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। आओ श्रीजान। मिस दाई, पुलिस बुलाऊं? श्रीजान मत करो, पुलिस मत बुलाओ। श्रीजान ने मुझे बख्श दिया। छोड़ो, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ो। ओह, परिणाम भुगतो। खुश? श्रीजान, आप कब आए? तुमसे दस्तावेज भेजने को कहना इतनी बड़ी आग का कारण बना। शेन की पूर्व संध्या पर तुम क्या करना चाहते हो? श्रीजान, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप दूरी बनाए रखें। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, काम पर जाओ। नियान नियान, क्या पापा नियान नियान को स्वादिष्ट खाने का इनाम देना चाहते हैं? मैं अब भी तुम्हारी शादी कराने में मदद करना चाहता हूँ। तुम जानते हो नियान नियान होने का मतलब क्या है? रेड लाइनिंग का मतलब क्या होता है? न्यान न्यान वाकई में मेहनत करके पढ़ सकती है। उसे न्यान न्यान की काबिलियत का पता नहीं लगने देना, वरना उसे शक हो सकता है कि मेरा कोई खास मकसद है। अरे मिस्टर झान, बच्चे बकवास करते हैं, बुरा मत मानिए। सच? मुझे क्यों लगता है मिस्टर झान? क्या आप सिर्फ मेरे बलात्कारी को पकड़ने आए हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे पास नहीं है। बस मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप बेहतर होगा कि मुझे थोड़ी देर दुखी रहने दें। अरे शेंकियांशी, मैं बस आपकी चिंता कर रहा हूं। मिस्टर जान, आज रात बूढ़ी मैडम नहीं है। चलिए अलग अलग कमरों में सोते हैं। अलग अलग कमरों में सोना? आप मेरे करीब नहीं रहना चाहती? मुझे लगता है इतने हैंडसम आदमी मैं भी और पोस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सिर के बल गिर न जाऊं, चकनाचूर हो जाऊं, माँ की तरह। मिस्टर जान, हम दोनों सिर्फ शुद्ध सहयोगी हैं। डॉक्टर मरीज का रिश्ता यह शुद्ध है। सच में? अगर मैं चाहूं तो। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? अरे अंदर आओ, अंदर आओ नानी। तुम अभी भी वहां क्यों हो? यहाँ आओ। ये मैं और न्यान न्यान हूँ। तुम दोनों के लिए एक टॉनिक सूप है। हिरण का सींग, बैल का चाबुक, मिंगयांग का सामान, दुबला पतला समूह। दादी, यह सूप अच्छा नहीं है। दादी ने पूरी दोपहर मेहनत करके यह बनाया है। अरे दादी, मेरा दिल। तुम नहीं? पी लो, चलो पीते हैं। दादी, मैंने सब पी लिया। हाँ जुए, तुम क्या कर रहे हो? खाओ। मैंने सारा सूप पी लिया और क्या खाओगे? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मिस, आज रात के बाद तुम्हारे साथ खेलने के लिए भाई बहन होंगे। दादी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।
तुम क्या कर रहे हो? गर्मी है। तुम्हारे घर में इतनी गर्मी क्यों है? जाओ और हीट थोड़ा कम करो। घर पर हीट बंद है। फिर तुम्हारे घर में इतनी गर्मी क्यों है? दवा काम करने लगी होगी। क्या इससे राहत पाने का कोई तरीका है? आउच। बाथरूम जाओ और पेशाब करो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुको, जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ठंड। सॉरी, यह सब मेरी गलती है। तुम ठीक हो? अजीब है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या तुम नहीं चाहते? क्या सच में मुझे उससे क्रश है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे ऐसे मत देखो, कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसे मत देखो, कुछ हो जाएगा। जान जी, हम ऐसे नहीं चल सकते। अब हम इस इलाज का फायदा क्यों न उठाएं? शायद ध्यान भटकाएं। अब बीमारियों का इलाज करना बहुत खतरनाक है। तो भूल जाओ। मैंने कपड़े क्यों बदले? मैं कल रात अपने बॉस के साथ सोई। खत्म हो गया, खत्म हो गया। मेरी मासूमियत चली गई। यह सही नहीं है। मैंने सुना है कि यह ड्रेस बहुत पारदर्शी है। मेरे पास है या नहीं? कुछ ऐसा ही हुआ था। वह आजकल इतना शांत क्यों है? शेंग कियानशी, क्या समस्या है? काम के घंटों में सावधान रहिए। मैंने तिमाही रिपोर्ट पूरी कर ली है, कृपया देख लीजिए। जहान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। आपने कहा था कि वह रात थी। क्या हम दोनों और आपके बीच वह बात हुई? कौन सा? वह वाला। वह कौन सा है? बोलो, अस्पष्ट मत बोलो। जहान साहब, क्या हम दोनों ने उस रात एक साथ सोया था? क्या कहा? माफ कीजिए। उस रात क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। तो मैं मिस्टर झा से पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने आपको कुछ किया था? सहयोगी और डॉक्टर मरीज के रिश्ते से परे नहीं, बिल्कुल बेहतर होता। अगर है तो मैं कर सकती हूँ। अगर है
आप क्या करने वाली हैं? अगर कोई है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हूँ। आपको कुछ मुआवजा दूं? ओह, तो आप मुझे कैसे मुआवजा देना चाहती हैं? कियानसी, बहुत परेशान करने वाला। आपकी स्थिति ऊंची है। स्थिति अगर हम दोनों के बीच कुछ गंभीर है। और मैंने कहा नहीं, उस रात हमें कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं करना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी पत्ता गोभी अभी तक पकी नहीं है। आपने क्या कहा? मैं सुअर था। शेंग कियानसी। मिस्टर झा, आपको और क्या कहना है? सेक्रेटरी जेंग जोंगशिंग आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए आया है। बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी। कयान कयान, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तुम मुझे जानते हो? तुम हो डीन। चिंता मत करो, मैं नियान नियान का अच्छे से ख्याल रखूंगी जब वह बड़ी होगी। ठीक है, जाओ। तो हम पहले चलते हैं। ठीक है। निनी, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता भी नहीं कैसे तुम्हें चुकाऊं। वरना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी ढूंढ दूंगी जो तुम्हारा पति बने। पति ढूंढना? ठीक है। खूबसूरत औरत, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ओह, अब मुझे याद आया, तुम वह लाल धागा हो जो नियान नियान ने पहली बार मेरे लिए लाया था। हाँ, मैं हूँ। मैं अनाथालय गया था। मुझे पता है कि नियान नियान के पास दूसरों की शादी कराने की खास क्षमता है। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए तुम मेरे लिए कुछ अलग महसूस करते हो। यह तो बस एक बच्चे का मजाक था। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? शायद उस पल का दिल लाल धागे की वजह से था, लेकिन विनम्र, मुझे गौर से देखो। क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? तुम कुछ सुन क्यों नहीं सकते? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर रहो। पता नहीं, कहीं मुझे औरतों से एलर्जी तो नहीं? हाँ, सॉरी। हाँ जुए भाई, मैंने देखा आप मेरा गाना सुन रहे थे। क्या चोरी से सुनना? मैं तो बस। रुको, तुमने कहा था वह आदमी तुम्हारा भाई है जो अनाथालय में था। हाँ। यांगजो ने शेंग कियानक्सी की जानकारी चेक की। वह भी अनाथालय से है। क्या वे? कियान कियान, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं मोटा हूँ। तुम मोटे हो? टिंग टिंग यहाँ है। कियान कियान, मेरा इंतजार करो। तुम्हारा आपका फिगर, क्या यह वही मशहूर शानदार काउंटर अटैक है? तो कियान कियान, तुम मुझे इस तरह पसंद करती हो जैसे मैं अब हूँ। ठीक है। तो तुम ले सकती हो। वह तुम्हें पसंद नहीं करता। उसे तुम पसंद नहीं हो। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे और फैटी के बीच कुछ गलत नहीं है। मैं उसे क्यों समझाऊं? मैंने उससे फर्जी शादी की थी। मुझे पकड़े जाने और बलात्कार पर भी दोष क्यों लगता है? स्टेशन मैनेजर विनम्र है और सिर्फ तुम्हारा कर्मचारी है। तुम उसकी प्रेम स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना?
मिस्टर झाओ, आप यहाँ मेरे स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। मुझे आपको भगाने का अधिकार है। मिस्टर जान, इस अतिक्रमण करने वाले झांशी को ले जाओ। जिसने कियांशी को परेशान किया उसे बाहर निकाल दिया गया। अरे नहीं नहीं नहीं, भाई हानजुए, आपने गलत समझा। मेरे भाई ने आपके कर्मचारियों को परेशान नहीं किया। वह और मिस शेंग बचपन के दोस्त हैं। सामान्य प्रेम प्रस्ताव है। बचपन की प्रेमिका? सामान्य प्रेम प्रस्ताव? हाँ भाई हानजुए, मिस शेंग वह सफेद चांदनी है जिसे मेरा भाई याद करता है। मेरा भाई वर्षों से उसे ढूंढ रहा था। अब आखिरकार पूरा हुआ। जब मेरा भाई और भाभी शादी करेंगे। भाई हानजुए, मैं आपके साथ हूँ। यह भी काम कर सकता है। मेरे साथ चलो। अरे मिस्टर झान, मेरे साथ चलो। अरे मिस्टर झान, क्या बात है हानजुए? नहीं हानजुए, क्या उसे महिलाओं से एलर्जी नहीं है? भाई, वह मिस शेंग से हाथ क्यों पकड़ रहा है? उनका क्या रिश्ता है? बॉस और सेक्रेटरी के और क्या काम हो सकते हैं? तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे तुम कैसे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं बीमार हूँ और इलाज चाहिए। यह तुमने कैसे किया? सब खरोच लग गया है। नहीं, पहले तुम्हें अपनी एलर्जी के लिए दवा लेनी होगी। क्या तुम मेरे दवा कैबिनेट लाने का इंतजार कर रहे हो? यांगजो, जाओ और झाओ शिंगचैन की जांच करो। तुम्हारे दाने डरावने लग रहे हैं। दर्द होता है? दर्द नहीं होता, गुदगुदी होती है। मैं मुंह से लेने वाली एलर्जी की दवा ले आती हूँ। न्यूरोपैथी। तुम सबसे इतने अच्छे से पेश आते हो? क्या? कुछ नहीं। मेरा मतलब, तुम इतनी छोटी हो और अब तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हो, तो फिर बच्चा क्यों गोद लिया? तुम्हारा मतलब नियान नियान से है? मैं उसे अनाथालय में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे मैं बचपन में भूखी रहती थी, इसलिए मैंने उसे गोद लिया। अनाथालय ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? अरे नहीं नहीं नहीं, डीन की माँ बहुत दयालु और अच्छी है। वह हम सभी बच्चों के लिए अच्छी हैं। बस अनाथालय के संसाधन सीमित हैं, इसलिए सब बहुत समझदार हो जाते हैं, कम खाते हैं, ज्यादा करते हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मैं अनाथालय को वापस देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर झाओ शिंगचैन को फैटी डन क्यों कहते हैं? उसने चुराया था। तुम कैसे हो? तुम्हें लोगों के मोटे होने पर आपत्ति क्यों है? उसने तुम्हें नाराज किया। बेशक उसने मुझे नाराज किया। वह मेरी पत्नी पर नजर रखता है। तुम्हारी पत्नी नकली है? तुम इसे असली की तरह कैसे कह रहे हो? लेकिन अगर मैं जो सोच रहा हूं वह सच हो तो अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सच है। ये देखो हानजुए, मेरे भाई ने आपसे इजाजत नहीं मांगी। मैं सीधे आपके पास किसी को ढूंढने आई हूँ। सॉरी, मैंने उससे पहले वापस जाने को कहा है, लेकिन मेरे भाई के कोई बुरे इरादे नहीं हैं। ये रहा वो। अगर आप यहाँ बकवास करने आए हैं तो कृपया बाहर जाइए। मैं नहीं कहूंगा तो मैं आपको आपके बारे में बताती हूँ। भाई हानजुए, मैंने दादी जान से सुना कि आप हाल ही में इलाज में बहुत सक्रिय हैं। ठीक है। अच्छा, जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती हमारी सगाई पूरी हो सकती है। मिस शेंग, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं दवा लेने बाहर गई थी। आप पहले बोलिए। शेंग कियांशी। भाई हानजुए, शादी का क्या? मिस झाओ, हमारी सगाई कब हुई? हमारी शादी कब हुई थी? हम साथ साथ बड़े हुए हैं। दादी ने भी कहा था कि अगर दोनों परिवारों को मंजूर होगा तो शादी कर देंगे। हाँ जी, वहाँ आकर मत रहो। ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं। रुको मिस झाओ, मैं तुमसे पहली बार कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे शादी की जरूरत नहीं है।
मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है और वह मेरी दादी हैं। उसने जो मुंह से कहा वह कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन मैं आपको हमारे बीच कोई सगाई नहीं है, पहले नहीं थी, अब नहीं है और आगे भी नहीं होगी, समझे? हाँ जी। अगर समझ गए तो बाहर जाओ और अपने भाई को भविष्य में मेरी सेक्रेटरी से दूर रखो। आप और मैं अब और बात नहीं करना चाहते। झूठे लोगों की तो मंगेतर होती हैं और फिर भी मेरे साथ आना चाहते हो कमीने। शेंग कियानशी, तुम ही हो जिसने मुझे आज इस हालत पर पहुंचाया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। शेंग कियानक्सी, आज तू ही मुझे इस हालत में लाई है। मैं तुझे मार डालूंगी। शेंकियान अक्सी, हंगामा मत कर, कोई भी पल में आ सकता है। तो क्या हुआ? क्या तुझे नहीं पता मेरे पास कुछ नहीं बचा? पापा को पता है मैंने जान परिवार को नाराज किया है। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। वह एक नई औरत से शादी करना चाहता है। वह औरत मुझसे छोटी है ना? हिलना मत कुतिया। ईमानदार नहीं है ना? शेंग दीदी, शांत हो जाओ। अगर तू मुझे मार डालेगी तो भाग नहीं सकती। तू ही बता, तूने मेरे साथ क्या किया? तू सिर्फ राजनीतिक मंच पर चढ़ना चाहती है, राष्ट्रपति की ऊंची पद की पत्नी बनना चाहती है। तुझे अचानक एक नीच डिलीवरी वाले से प्यार क्यों हो गया? ये बुरी औरत, मुझे चोट मत पहुंचाओ मम्मी। तुम्हें डिलीवरी वाला पसंद है? मैंने अंकल को दोषी ठहराया। नियानियान, उठो। मैंने अपना मन बदल लिया। तेरे लिए मौत बहुत सस्ती है। तुझे इस छोटे कमीने की फिक्र है ना? तू क्या चाहती है? तूने मेरी फिक्र वाली चीज छीन ली, तो मैं भी तेरी सबसे फिक्र वाले इंसान को छीन लूंगी। मुझे नहीं चाहिए। तो बता, तू नियानियान को कैसे छोड़ सकती है? तुझे सच में इस छोटे कमीने की फिक्र है? ठीक है, तो फिर मेरे सामने घुटने टेक, माथा टेक और माफी मांग। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। हा 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 हा। आह नियानियान, तू ठीक है? नियानियान, माँ, हिम्मत है फिर से मुझसे झूठ बोलने की? मैं चाहती हूँ तुम सब मर जाओ। जैन जी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डैडी डैडी, मैंने जैन सर को मार डाला। क्यों? तुम उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हो? क्यों क्यों? पकड़ो। जाओ सर, आप कैसे हैं? जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। मिस शेंग को क्या हुआ? भाई हान जुए, वह गंभीर रूप से घायल और मर क्यों रहा है? माफ कीजिए, उसने यह सब मुझे और नियान को बचाने के लिए किया। तुम्हारी वजह से तुम एक सेक्रेटरी हो। बॉस को अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने देती हो। क्या तुम हांजी की तरबियत के लायक हो? क्या तुम वॉर टाइम ग्रुप की सैलरी के लायक हो? पिंटिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह कियान की गलती नहीं है, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? भाई, उसे मत बचाओ, यह उसकी गलती है। मैं पहले सोचती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हान जोजो को कुछ हो गया, मैं जाओ पिंटिंग, तुमसे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर कैसे हैं? हांजुए, क्या वह ठीक है? अभी भी ऑपरेशन में है। मरीज को अब खून चढ़ाने की जरूरत है। मुझे डर है कि ब्लड बैंक से खून लाने में बहुत देर हो जाएगी। क्या परिवार में ए ब्लड ग्रुप है? मैं हूँ। मैंने 2 महीने पहले ही खून दान किया था, टेस्ट पास किया था। मेरा खून निकालो उसके लिए।
जान हांजुए, मुझे लगता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जांग हांजुन, कियान कियान, तुम जाग गई? मैं यहाँ क्यों हूँ? जान हांजुए के बारे में क्या? उसकी चिंता मत करो, वह ठीक है। जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक बगल में। लेकिन तुम्हारा शरीर पहले से ही कमजोर है। और तुमने उसे इतना खून दान किया। अच्छी तरह आराम करो। वह ठीक है। अच्छा, कियान करियान, इस बार तुमने मुझे बहुत डरा दिया। भाई हांजुए, आपकी सेक्रेटरी ठीक है। मेरा भाई उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। छोड़ दो, मेरी एलर्जी ठीक हो गई। भाई हांजुए, अपने कर्मचारियों के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। क्या तुम मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती। मैंने तुम्हें पहले बताया था, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हारा पसंद करना मेरे लिए सिर्फ परेशानी है। तो तुम शेंग कियानिशी को पसंद करते हो, है ना? लेकिन वह मेरे भाई को पसंद करता है। मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियान कियान, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हें पहले नहीं पहचान पाया, लेकिन मेरा दिल सीरियस है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मेरे और तुम्हारे बीच सच में कोई प्यार नहीं है। तुम जान हांजुए को पसंद करती हो, है ना? मुझे नहीं पता। वह तुम्हें पसंद करती है। ओह, क्या मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूं? कैसा है? भाई, शीशी, तुम यहाँ हो कैसी हो? ओह, तो मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हान जुए की एलर्जी पेंटिंग ने ठीक कर दी। तुमने उसे ठीक कर दिया? असल में मुझे नहीं पता हांजुए भाई को कैसे ठीक किया। यह शायद मेरे और हांजुए भाई के बीच की नियति है। वह ठीक हो गया। फिर वह, अरे ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं पहले आराम करने वापस जा रही हूँ। शीशी, हान जुए, क्या हो रहा है? तुम लड़े थे? नहीं, अगर वह चाहती है तो उसे जाने दो। दादी, हांजुए सही कह रहे हैं। पहले शेंग जी को वापस जाकर अच्छे से आराम करने दीजिए। ये मैं हूँ। पिंटिंग, मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करती हूँ। तुमने हान जुए की बीमारी ठीक कर दी। मैं इसकी कदर भी करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हान जुए के बारे में कैसा महसूस करती हो। दादी, हम जल्द ही परिवार बन जाएंगे। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी पोती बहू नहीं बना सकती। क्यों? लेकिन दादी, आप स्पष्ट रूप से। मैं हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैंने अभी अभी खून दिया है, थोड़ा कमजोर हूँ। मैं वापस जाकर ठीक कर लूंगी। लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे लिए झूसान का टेस्ट नहीं किया। नहीं, और कुछ नहीं। जाओ शिंगचेन, जान हांजुए को मेरे लिए कोई भी भावना हो, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है, समझे? भावनाओं में भावनाएं क्यों नहीं विकसित हो सकती? ऊपर से हमारी बचपन की दोस्ती भी है। तुम कैसे हो? क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और जान हांजुए से? क्या? यह संभव नहीं है। कियान कियान, मुझे मना करने के लिए ऐसा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, है ना? लेकिन
हमारा जल्द ही तलाक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उससे तलाक भी ले लूं, मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी नहीं होगा। बचपन की दोस्ती से आगे का रिश्ता। कियान कियान पांगरुन, हम भीड़ में फिर से मिल सकते हैं। यह आसान नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें खाने पहनने की चिंता नहीं है। अमीर और खुशहाल हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें मिल जाएगा कोई ऐसा जिससे तुम सच में ऐसा ही महसूस करो। लेकिन यह व्यक्ति मैं नहीं हो सकती। जान साहब, मेरी पत्नी कहाँ है? जान साहब, आपकी पत्नी ठीक है? वह ठीक है ना? क्या तुम्हें मुझे छोड़ने का पछतावा है? वो महिला 3 दिन पहले हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। क्या वह पहले ही छुट्टी ले चुकी है? अरे हाँ जान साहब, यह पत्नी जी ने आपको देने के लिए कहा था। उसने कहा कि आप जल्द से जल्द साइन कर दें। वह मुझे तलाक देना चाहती है। हाँ, आपकी पत्नी ने कहा था कि वह पहले आपकी बीमारी का इलाज करवाने में मदद कर रही थी। मैंने अभी अभी आपसे शादी की थी। अब आपकी बीमारी मिस झाओ ने ठीक कर दी है। अब उसके लिए आपके पास रहना अच्छा नहीं है। मेरे पास रहना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि वह जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। उस झाओ शिंगचैन के साथ उड़ना चाहती है। अरे यह संभव नहीं होना चाहिए। वह अब कहाँ है? मैं पता लगाने जा रहा हूँ। अरे आपकी पत्नी घर पर है? घर पर? दादी, यंग मास्टर घर आ गए हैं। आप भी अपनी तरफ से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं समझ गई। श्रीमती झान, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। असल में मैं और मिस्टर झान यह सामान्य अधीनस्थ वरिष्ठ संबंध है। माफ कीजिए दादी। नियान नियान सच में चाहती है कि पापा और मम्मी साथ रहें, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि पापा और मम्मी दोनों खुश रहें। तो मिस शेंग को मेरे पोते की कोई परवाह नहीं है। दूसरी खुशी की तलाश में जाने को तैयार हैं। आपने गलत समझा। मैं बस मिस्टर झान को देर नहीं करना चाहती। तो क्या आप मेरे पोते को पसंद करती हैं या नहीं? तो तुम्हें मेरा पोता पसंद है या नहीं? क्षमा करें, मैं मेरे साथ ऊपर चलो। झान जी, आप वापस क्यों आए? तुम मुझे तलाक क्यों दे रही हो? झान जी, आपकी बीमारी ठीक हो गई। अब मेरी जरूरत नहीं है आपको इलाज के लिए। किसने कहा मैं ठीक हो गया? क्या वो मिस झाओ ने आपको ठीक नहीं किया? मेरी एलर्जी ठीक हो गई क्या? क्या झाओ पिंगटिंग ने ठीक किया? ये बहस का विषय है। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिर्फ एक बीमारी है? झान जी, तुम कोई छुपी बीमारी है? मेरी कोई छुपी बीमारी नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप इतने उत्साहित क्यों हैं? तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, ठीक है। क्योंकि आप ठीक हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हें भेज दूंगा? अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? बाद में पता चलेगा। झान जैन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। मैं नहीं। मैं एलर्जी ठीक कर सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से दूसरे लक्षण भी ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं पार कर सकूं तो मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। कोई मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई बचाने वाला है? झाओ जी, आपकी परेशानी क्या है? जान हांजुए, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
जहान हंजुए, तुम ठीक हो? वह कैसे? क्या हो सकता है कि नियान नियान ने इसका इस्तेमाल हमें लाल धागे से जोड़ने के लिए किया? नियान नियान, फिर क्या तू अपने पापा और मम्मी की मदद कर सकती है? लाल धागा खींचो या उन्हें लाल धागे से कसकर लपेट दो। पर दादी और नियान नियान की लाल डोर समय सीमित है। ओह, तो फिर क्या किया जा सकता है? दादी बहुत चिंता मत कीजिए, अभी अभी मैं देखती हूँ कि पापा की लाल डोर हर दिन अपने आप बढ़ रही है। अपने आप बढ़ रही है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम और मिस झाओ एक दूसरे के लिए बने हैं। किसने कहा कि मैं उसके लिए सही हूं? तुमने उसकी वजह से मुझे तलाक दिया। क्या तुम जलती हो? जलती हूँ? किस बात की जलन? मैं जलती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ झूठी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ वही रिश्ता नहीं चाहता, या डॉक्टर मरीज का रिश्ता। शीशी, चलो साथ रहें। सिसी, चलो साथ रहें। लेकिन शुरू से ही हमारा एक सामान्य रिश्ता था। तुम कैसे हो? मैं शुरू से ही गलत रहा हूँगा। तुम जानते हो मैं एक मरीज हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को छूना नहीं चाहता। तो मैं तुम्हारे मेरे लिए भावनाएं समझ नहीं पाता। यह माफ करने लायक है ना? तो क्या अब तुम्हें मेरे लिए अपनी भावनाओं का एहसास हुआ? यह दिल की धड़कन है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की पसंद नहीं चाहता। हे भगवान, क्या वह सच कह रहा है? मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम झाओ शिंगचैन के बारे में सोच रहे हो? ओह नहीं 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 नहीं, मैं बस सोच रही थी। हमने शुरू में तय किया था कि हम नकली नहीं बल्कि असली करेंगे। इस उल्लंघन के परिणाम थोड़े। अनुबंध उल्लंघन के परिणाम? हाई फाइव से जो कोई अनुबंध तोड़ेगा वह पिल्ला होगा। ठीक है, जो अनुबंध तोड़े वह पिल्ला। मैं। तुम। यह स्कर्ट बुरी नहीं है, तुम पर अच्छी लगेगी। पहन कर देखो। आपकी नजर अच्छी है। यह ड्रेस हमारे टाउन स्टोर का खजाना है। आपकी गर्लफ्रेंड लंबी है, गोरी चमड़ी, यह बिल्कुल फिट होगी। माफ करना, यह मेरी पत्नी है। ओह हेलो मैडम। मैंने वादा किया है कि तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। क्या तुम इतना हाई प्रोफाइल होना बंद कर सकते हो? मैंने जो कहा वह सच है। तुम कैसे हो? हान जुए भाई, कियान कयान, क्या संयोग है? तुम भी कपड़े खरीदने आई हो? मुझे यह पसंद है, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। मिस्टर झाओ को परेशान मत कीजिए। शीशी मेरी पत्नी है। मैं स्वाभाविक रूप से उसे वह चीज खरीदूंगा जो उसे पसंद है। यह ड्रेस नीचे उतारिए और मेरी पत्नी को पहनाकर दिखाइए। जी सर। हान जुए भाई, आप उसे इतना पसंद करते हैं? बेशक मैं अपनी पत्नी को पसंद करता हूँ। तो क्या आपको यकीन है कि आपका पसंद करना सच्चा है? मोटू, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में पसंद करती हो? जब भी तुम क्या चाहते हो? कियान, जब से तुमने मुझे छोड़ दिया है, क्या तुमने उसे सच बताए बिना ही चुन लिया? अगर झाओ शिंगचैन को कुछ कहना है तो कृपया सीधे कहें। जहान साहब, आपको पता होना चाहिए कि नियान को सिर्फ कियान ने गोद लिया था। जाओ शिंगचैन, चुप रहो। जहान साहब, नियान के बारे में मैं वाकई आपसे कुछ छिपा रही हूँ। मैं बाद में बताऊंगी। उसे बोलने दो। माफ करना कियान, भले ही तुम न चुनो, मैं विनम्रतापूर्वक आखिरी बार लड़ना चाहता हूं। अगर वह सच में तुम्हें पसंद करता है, मैं छोड़ दूंगा। जहान साहब, आप जानते हैं कि नियान के पास विशेष क्षमताएं हैं। रास्ता दिखा सकती है, यह दिल की धड़कन का भ्रम पैदा करती है। नियान लाल धागा ले जाती है। मॉमी ब्रदर, क्या तुम फिर से चूमने का खेल खेलने वाले हो? नियान तुम्हारी मदद करती है। उसके पास वाकई ऐसी क्षमता है। नियान में सच में ऐसी क्षमता है।
वाह, उसके पास इतना बेहतर होगा कि तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में कयान कयान को पसंद करते हो या शादी की लाल रेखा से प्रभावित होने का भ्रम? अगर यह भ्रम है तो तुम उसके साथ होने पर पछताओगे। आई नकली ही होगा। भाई हान जुए, इसके बारे में सोचिए। अगर वह लाल रेखा ना होती, आप इतने कम समय में यह कैसे कर सकते थे? उसकी तरह वह तो स्पष्ट रूप से सामान्य है। हाँ, न्यान न्यान ने हमें लाल रेखा तक पहुंचाया था। अगर इसकी वजह से अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। किसने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ? जाओ शिंगचैन, अपने विचारों को दूर रखो। शीशी मेरी पत्नी है, जीवन भर की पत्नी। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। भाई हान जुए, आपका इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। मुझे मिला तुम्हारे जाओ ग्रुप के बारे में कुछ अच्छी चीजें, तुम ये चीजें बाहर नहीं देना चाहोगे। हान जुए, आप यह कैसे कर सकते हैं? ये शेंग कियांशी और उसकी बेटी थी जिन्होंने आपसे झूठ बोला। उनके साथ निपटा जाना चाहिए। शीशी की बेटी मेरी बेटी है। जब से मेरी बेटी के पास ऐसी खास क्षमता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनसे क्यों निपटूं? लेकिन अगर तुम मुझे फिर से दिखोगे, मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगा। कियान कियान, तुमने जीत लिया। मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूँ। अरे भाई, तुम क्यों चले गए? अरे भाई, मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह अब भी मुझे दोषी मानता है। क्या तुम झाओ भाई बहनों के सामने बेइज्जती नहीं होनी थी? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, मैं उसे पहले ही खरीद लेता। उसे हर दिन हमें लीड करने दो। तो तुम्हारे साथ क्या मैं जल्दी प्रोबेशन पीरियड पास कर पाऊंगा? तुम सच में ऐसा ही सोचते हो? तुम मुझे दोष नहीं देते। ये सिर्फ तुम्हारे अपने छोटे छोटे राज हैं। हर किसी का एक राज होता है। मेरे पास भी एक राजा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन चिंता मत करो, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जाओ कपड़े ट्राई करो।